जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2023 की निकाली गई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि वैकेंसी निकाली गई थी और ये बम्पर वैकेंसी थी। समथिंग 9000 प्लस जो है वैकेंसी निकाली गई थी। और रिसेंटली जो है इन्होंने जो अपना एडमिट कार्ड भी जो है लाइव कर दिया था। जो एडमिट कार्ड लाइव किया गया था वो फेज़ वाइज लाइव किया गया था, जिसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था कि कब कब आपका एडमिट कार्ड लाइव होगा। तो उसका भी मैंने लिंक डाल दिया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों कि कुछ लोगों का एडमिट कार्ड तो आ गया, लेकिन बहुत से कैंडिडेट जिनका एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया, क्योंकि जो तीसरा फेज था वो था 29 तारीख। और आज 29 तारीख के आज भी जो है बहुत से कैंडिडेट हैं जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया। अब उसका क्या रीज़न रहा होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही दोस्तों, आज सीआरपीएफ ने अपनी वेबसाइट के अंदर में एक कॉरिंडम एक अमेंडमेंट जो है लेटर डाला है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें हो गई। जैसे कि आपको पता है कि अभी जब कैडर रिव्यू हुआ है तो उसके अंदर में महिलाओं की जो वैकेंसी थी वो ख़त्म कर दी गई है। उसकी जगह पर उन्होंने ये बताया था कि उनको जिसको भी एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है वो अब अपना एग्ज़ाम देने अगर नहीं आएंगे, उनका जो है जो वैकेंसी थी वो जो है अबॉलिश कर दी गई है। लेकिन अभी एक अमेंडमेंट जो है लेटर डाल दिया गया है, उसमें उन्होंने साफ बता दिया है कि अब जिनका भी जो रैंक जो था, जो जिस पद के लिए उन्होंने अप्लाई किया था वो अमेंडमेंट कर दिया गया था या अबॉलिश कर दिया गया है, तो वो दूसरे पोस्ट के लिए भी अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो वो अब जो कॉरिडोरम था वो क्या था, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, मैं अब आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में लेके जाऊंगा और उसके बारे में कंप्लीट बता दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों, वैकेंसी और पदों की भी जो है डिक्रीज़ कर दी गई है ड्यू टू कैडर रिव्यू। तो कौन कौन से पदों की वैकेंसी डिक्रीज़ कर दी गई है ये भी जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको दोबारा से जो है जब प्रेफरेंस देना होगा तो ये वैकेंसी स्टेट वाइज होगी। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी स्टेट में वैकेंसी है ही नहीं और आपने उस वैकेंसी के लिए जो है प्रेफरेंस दे दिया है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आप चलिए मेरे स्क्रीन की तरफ में और मैं उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि उस क्वारंटाइन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ताकि किसी प्रकार का आपके मन में कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों, जिस कॉरिडोरम की मैं बात कर रहा था, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने अपनी वेबसाइट में डाला, वही कॉरिडोरम ये है दोस्तों। अब मैं आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, वो मैं बताने वाला हूँ। इस कॉरिडोरम के अंदर में सबसे पहले दोस्तों आपको जानना होगा कि किस किस की जो पोस्ट थी उसकी वैकेंसीज जो है रिवाइज कर दी गई है। ये क्यों किया गया है, सबसे पहले हम बात करेंगे। ये फर्स्ट कैडर रिव्यू किया गया है ग्रुप सी ट्रेड्समैन का, उसकी वजह से कुछ पोस्ट हैं वो कम कर दी गई हैं। जैसे आप देख रहे हैं, कांस्टेबल कॉबलर की पहले जो पोस्ट थी 151 थी, अब वो रह गई है 59 पोस्ट। सेम अगर हम बात करें कांस्टेबल वाशरमैन मेल की 403 पोस्ट थी, जो कि 214 पोस्ट रह गई है। बार्बर की 303 पोस्ट थी, 100 पोस्ट रह गई। सफाई कर्मचारी की 811 पोस्ट थी, 470 रह गई। और जैसा कि आपको पता है कि कांस्टेबल वाशर वुमेन फीमेल की 3 पोस्ट थी, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी है। और सेम कांस्टेबल सफाई कर्मचारी फीमेल की 13 पोस्ट थी, ये भी फिनिश बिल्कुल ख़त्म कर दी है। ये जो हुआ है, ये हुआ है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के फर्स्ट कैडर रिव्यू की वजह से। अब ये जो वैकेंसी जो है कम कर दी हैं, ये ख़त्म कर दी गई हैं, ये तो कर दी हैं, लेकिन अब आगे क्या, अब आपको आगे क्या स्टेप लेना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ कांस्टेबल वाशरमैन वुमेन और कांस्टेबल सफाई कर्मचारी वुमेन के पद के बारे में। अभी जब है इनका जब ये अबॉलिश किया गया था तो इसका भी एक अमेंडमेंट लेटर निकाला गया था। उस पर उन्होंने साफ बता दिया था कि ये जो भी 2 पद के लिए इन्होंने भरा है वो बिल्कुल जो है अबॉलिश कर दिया गया है। और उनका अगर एडमिट कार्ड आ भी गया है तो वो अब अपने एग्ज़ाम देने के लिए ना जाएं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अगर नहीं होने वाला है और अगर एडमिट कार्ड आ भी गया है तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन दोस्तों, उन्होंने जो है अब क्या किया है, कुछ एक चीज़ जो अमेंडमेंट कर दी है, कह सकते हैं कि गुड न्यूज़ भी है उन वुमेंस के लिए जिनको ये लग रहा था कि अब हमने जो ऑप्शन दिया था, जिस पद के लिए फॉर्म भरा था, अब वो तो फॉर्म भर सकते नहीं हैं। लेकिन अब क्या दोस्तों, देखो यहाँ पर उन्होंने एक कॉलम नंबर 4 में साफ कह दिया है कि सिंस द वैकेंसीज ऑफ CTS के फीमेल एंड सिटी वाशरमैन वुमेन आर अबॉलिश, हैंस द एप्लीकेंट आर अलाउड टू अपेयर इन CBT ऑप्टिंग फॉर अदर पोस्ट अवेलेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट। अब ये महिलाएं जो हैं अदर पोस्ट जो थी फीमेल कैटेगरी के अंदर, वो थी CT बुगलर, CT कुक, CT वाटर कैरियर, CT हेयर ड्रेसर, CT ब्रास बैंड। ये सारी जो वैकेंसी थी ये फीमेल्स कैटेगरी के अंदर थी। इस कैटेगरी के लिए भी वो अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो करना क्या है दोस्तों, अगर किसी वुमेन का या फीमेल कैटेगरी में एडमिट कार्ड आ गया है वाशर वुमेन के एग्ज़ाम के लिए या सफाई कर्मचारी के एग्ज़ाम के लिए, आपने जाना है, अपना एग्ज़ाम दे देना है। एग्ज़ाम देने के बाद में आपको
सीआरपीएफ की साइट के अंदर में एक ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस जो है देना होगा। आपको जो प्रेफरेंस जो देना होगा वो ध्यान में रखना है कि जो मैंने आपको ये पोस्ट बताई हुई है, इन पोस्ट में से ही आपको अपना प्रेफरेंस देना होगा। ये प्रेफरेंस जो होगा रिटन एग्ज़ाम जो सीबीटी है उसके होने के बाद में देना होगा, और ये रिज़ल्ट आने से पहले देना होगा। तो इस चीज़ का आपको कर लेना है, ताकि ऐसी कैंडिडेट जिनका पोस्ट के लिए अप्लाई था वाशरमैन वूमेन और सफाई कर्मचारी बिल्कुल जीरो ही हो गई, तो उनको हताश नहीं होना है। अब उनके पास ऑप्शन है कि आप इस पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो वैकेंसी इन्होंने डिक्रीज़ कर दी है, वैकेंसी डिक्रीज़ कर दी है तो बता दिया, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी दोस्तों कि जब ये स्टेट वाइज वैकेंसी अलॉट करेंगे तो कहीं जहाँ पे जिस स्टेट के अंदर में 5 वैकेंसी थी, हो सकता है कि उस स्टेट में वैकेंसी 0 कर दी गई हो। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट जिसने कि अप्लाई किया था सिटी वाशरमैन के लिए, ठीक है, और उसका पद थे 214। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि हिमाचल प्रदेश के अंदर में 2 पद थे सिटी वाशरमैन के। अब जब ये वैकेंसी जब रिवाइज कर दी है तो आप देख रहे हैं दोस्तों 403 से सीधा कितना आ गया 214, यानी कि 50% वैकेंसी साफ़ हो गई है। तो अब जहाँ 2 वैकेंसी हिमाचल में थी, अब हो सकता है कि वहाँ पे एक भी वैकेंसी ना रही हो। अब मैंने जो है बिना देखे जो है प्रेफरेंस दे दिया हिमाचल के लिए, तो डेफिनेटली बात है जब वैकेंसी नहीं है तो मेरा कॉल लेटर या मेरा एग्ज़ाम देने का मतलब बनता नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने क्या काम करना है, ये जो साइट दी गई है इस साइट में जा कर के आपने अपनी रिवाइज्ड वैकेंसी को चेक कर लेना। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो मेरे पास ऑलरेडी इसका एक पीडीएफ फाइल है जो कि मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे आकर ज्वाइन करना और इस पूरी पीडीएफ फाइल को रीड कर लेना। ये पीडीएफ फाइल जो दी गई है ये स्टेट वाइज दे दी गई है, कैटेगरी वाइज दे दी गई, किस किस कैटेगरी के अंदर में पहले क्या वैकेंसी थी और बाद में रिवाइज्ड वैकेंसी क्या रह गई है। तो ये देखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, ये ऊपर देखो जो दिख गया ऑप्शन, अगर किसी कैंडिडेट ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर में सफाई कर्मचारी की वैकेंसी अप्लाई करी थी तो जनरल की एक वैकेंसी थी, लेकिन अब देखिए दोस्तों आपको साफ दिख रहा है कि जनरल की एक भी वैकेंसी यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है। तो ये कह सकते हैं जो वैकेंसी कम करी है ये बैड न्यूज़ है कैंडिडेट के लिए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होने से ज़्यादा चांसेस होता है कैंडिडेट के जॉइनिंग बनने का या फिर उनको जॉब मिल जाने का। लेकिन जब वैकेंसी कम कर दी है तो कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाला है, और जो कह सकते हैं कि एक जॉब जो मिलती वो थोड़ा सा उसका जो है जो प्रेफरेंस है वो कम हो जाएगा। लेकिन जो फीमेल कैटेगरी थी जिनकी 2 पोस्ट अबॉलिश कर दी गई थी उनके लिए कह सकते हैं गुड न्यूज़ है कि वो अब दूसरे पद के लिए भी प्रेफरेंस दे सकती हैं और वो हताश होने की उनको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही मतलब सीरियस चीज़ है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। तो आपका ये काम है कि आप फटाफट जाइए और इस जो आपको मैंने चार्ट दिखाया है स्टेट वाइज उसको पक्का रीड कर लीजिए और उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिए कि मेरी जो वैकेंसी मैंने अप्लाई करी थी वहाँ पे वो एप्लीकेबल है भी कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये कोशिश की है मैंने आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने की, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो आपके बीच में नहीं रहे। मैं दोस्तों यही चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे कैंडिडेट जिनको इसके बारे में नहीं पता है उनकी भी हेल्प हो जाए, क्योंकि दोस्तों एक ही फ्यूचर का सवाल है किसी का, तो इसके अंदर में किसी के साथ जो है भेदभाव करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो दोस्तों अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही हो सके तो आप टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वहाँ भी आ सकते हैं, जिससे कि आपको जो है हेल्प मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों एक इंस्टाग्राम चैनल भी है मेरा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आकर के आप जो है अपनी क्वेरी जो है पर्सनल में आके मुझसे बात करके क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुँचती रहेगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।